जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में हमारे सामर्थी परमेश्वर के नाम में मैं स्वागत करती हूँ। साल 2021 के जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते में हम पहुँच गए हैं और हर साल की तरह बहुत से लोगों ने नए साल के बहुत से संकल्प भी किए होंगे। हो सकता है लोगों ने निर्णय किया हो कि पिछले साल जो बहुत ही अलग था तो कहीं हम उसको अपने संकल्पों को पूरा न कर सके हों, तो इस साल हम 2021 को और बेहतर जीना चाहेंगे। बहुत से जो हम कार्यों को करना चाहते थे हमारे जीवन में, जो हमारा एम था या गोल था, उसको हम पूरा करना चाहते होंगे। बहुत से लोग शायद यह कहकर उन्होंने कोई संकल्प ही ना लिया हो कि अरे पिछले साल की तरह इस साल का भी कोई भरोसा नहीं, तो क्यों बेकार हम कुछ बातों को मन में सोचें और उसमें असफल हों। कई बार ऐसा होता है कि साल की शुरुआत होते ही हम संकल्प तो बनाते हैं जल्द ही, लेकिन वो टूट जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही दृढ़ रहते हैं कि हमने जो मन में सोचा है, जो ठान लिया है, हम उसको पूरा करेंगे। कई बार मनुष्य ये सोचता है कि मेरे जीवन में सफलता सिर्फ उसी बात से हो सकती है जब मैं पूरे तन मन से काम करूं। ये मेरी मेहनत है। कई लोग कहते हैं कि मैं अपने मेहनत से और अपने बलबूते पर वहां पहुंचा हूं जहां हूं, किंतु हम भूल जाते हैं कि मेहनत तो हमने की, किंतु फल देने वाला एक परम ईश्वर उधर बैठा है। उसका अनुग्रह, उसकी करुणा हमारे जीवन में न हो तो हम असफल रहेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि एक बात, सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत में नहीं है, किंतु उसमें एक बहुत बड़ा भाग परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी उपस्थिति से होता है। इसलिए आज जो मैं आपके सामने संदेश लेकर आई हूँ, उसका जो शीर्षक दिया है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। इसके पहले कि हम वचन में जाएं और इसके बारे में और बातचीत करें, आइए हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमसे आज बातचीत करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। प्रभु, आज आप हमसे बातचीत करें। हम जानते हैं परमेश्वर कि आपके सिवाय और कोई नहीं जो हमारे जीवनों में हमारे लिए एक उद्धार लाता है, जो हमसे बातचीत करता है। प्रभु, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। मेरे वचन, मेरे मुख के बोल आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। आप पूरी तरह नियंत्रण लें और हर एक सुनने वाले के हृदय में वो वचन छूने पाए। यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन। जैसे मैंने कहा, हम में से बहुत सोचते हैं कि हमारे मेहनत के बलबूते पर हमने बहुत कुछ पाया है, किंतु एक परम प्रधान परमेश्वर है जो हमारे हर कार्य के परे है। और पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा हमें इस बात को समझने में कि हमारी सफलता, हमारा रुतबा, हमारा पैसा या यहाँ तक कि हमारे इर्द गिर्द होने वाले मित्रगण या परिवार हमें नया जीवन नहीं देख सकते या हमारे प्राण को बचा नहीं सकते। पिछले साल जब वो महामारी फैली तो हाँ, जो पैसे वाले थे उनको अच्छा इलाज तो मिल सका, किंतु उनको मृत्यु से वो पैसा ना बचा सका। जो बहुत शोहरत वाले थे, हो सकता है उनको बहुत जल्दी अस्पतालों में जगह ज़रूर मिली हो, लेकिन जीवन उनको उसके कारण नहीं मिला। बहुत से लोगों को लगता था कि यदि मेरे पास इतने अच्छे, मुझसे प्रेम करने वाले मेरे परिवारजन, मेरे मित्रगण हैं, तो मेरा क्या हो सकता है। किंतु उस समय में हमने जाना कि उनकी भी एक सीमा है जहाँ तक वो आ सकते हैं, और उसके पार, उस सीमा के आगे हम बिल्कुल अकेले होते हैं। और तब हम महसूस करते हैं कि जब हम अकेले हैं, तब चाहे कोई और न हो, किंतु वो परम ईश्वर की उपस्थिति ही हमारे साथ बनी रहती है। ये अच्छा होगा कि हम इस बात को ग्रहण करें या इस बात को समझें कि एक ईश्वर है, और वो उसका अनुग्रह अगर मेरे जीवन में रहे तो मैं अपने जीवन में सफलता पाऊंगा। आज मेरा जो वचन मैं आप तक लाई हूँ या जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि इस साल
2021 में हमने चाहे कुछ भी संकल्प क्यों ना किया हो, हमारे चाहे जो भी सपने हो कि हम क्या जीवन में पाना चाहते हैं, किंतु उस सब से परे यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाना चाहेंगे तो हमारे जीवन में आशीष होगी। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को आरंभ से लेके अंत तक उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में यदि बनी रहे तो हम सफलता पाएंगे, हम सेहत पाएंगे, हम अपने जो हमारे प्लान्स हैं उसको हम पूरा कर सकेंगे। और मैं आपको आज वचन के द्वारा, वचन में से एक उदाहरण देकर बताना चाहती हूँ कि किस तरह एक व्यक्ति जिसके बारे में लिखा गया है बाइबल में कि इज़राइल में उससे बड़ा कोई नबी न था जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करते थे। हाँ, मैं मूसा के विषय में ही कह रही हूँ। मूसा ने जान लिया था कि उसके जीवन में वो जो कुछ कर पा रहा है या जो कुछ उसके जीवन के द्वारा हो पा रहा है वो केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति के कारण है। वो समझ गया था कि इज़राइलियों के जीवन में जो कुछ हो रहा था वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण है। और आज मैं उसके जीवन से बांटना चाहती हूँ कुछ बातें, 3 या 4 बातें जो आपको आशीषित करेंगी और आपको मदद करेंगी ये जानने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी ज़रूरी है। इसके पहले कि मैं उन पॉइंट्स में जाऊँ, मैं संक्षिप्त में मूसा के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगी या उसकी पृष्ठभूमि को बताना चाहूँगी। मूसा का जन्म तब हुआ जब इज़राइली लोग मिस्र देश में थे और मिस्र देश में वो इतने ज़्यादा फल फूल गए थे कि मिस्र के लोग उनसे खतरा महसूस करने लगे थे और इन लोगों को बंधुआ बना लिया गया था और इन लोगों से बहुत काम कराया जा रहा था। लेकिन जितना मिस्र के लोग इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर का अनुग्रह उतना ही इज़राइलियों पे या इब्रानी लोगों पर हुआ और वो फलते फूलते गए। और तब मिस्र के राजा यानी फिरौन ने ये आज्ञा दी कि हर एक लड़का जो पैदा होता है उसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अपने लोगों पर बना रहा। यही समय था जब मूसा का जन्म हुआ। और जैसा हर माता पिता कोशिश करता है कि अपने बच्चे को बचाए, उसको हर खतरे से दूर रखे, उसके माता पिता ने पहले 3 महीने तो उसे छिपा कर रखा, किंतु उसके बाद उसको छिपाना मुश्किल हो गया क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा था। और तब उसकी माता ने एक योजना बनाई। उसने एक टोकरी ली और उसको पूरी तरह डामर से उसे कवर कर दिया और उसके अंदर इस बच्चे को लिटाकर उसने वो नील नदी, जो वहाँ की बड़ी जानी पहचानी नदी है, वहाँ ले जाकर इस टोकरी को छिपा दिया। और परमेश्वर की योजना इतनी अद्भुत थी कि इब्रानी बच्चे को वहाँ छिपाया गया। तब वहाँ उस नील नदी में फ़िरौन की बेटी नहाने आई और उसको इस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। और जब वो उस बच्चे को देखती है तो वो उससे इतना प्रेम करने लगती है कि वो उसे अपने पुत्र के रूप में ग्रहण कर लेती है या उसे गोद ले लेती है। पहले 5 वर्ष तो वो अपने माता के साथ रहता और उसके बाद मूसा की जो परवरिश थी वो राजमहल में होती है। वो ये परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन में कि उसे हर एक सुविधा जो राजमहल की होती है वो मिले और उसे हर एक जो शिक्षा और हर एक ट्रेनिंग, हर एक चीज़ जो एक राजकुमार को मिलता है वो सब उसे वहाँ मिलता है। मिस्र की सबसे ऊंची शिक्षा उसको मिलती है। वो पूरी तरह प्रशिक्षित होता है एक राजा बनने के लिए। वो एक अच्छा राजकुमार था। उसके पहले के 40 साल उस राजमहल में बीतते हैं और तब मूसा को लगता है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और मैं अपने जो भाई बंधु हैं, जो इब्रानी लोग हैं, उन्हें मैं छुड़ाऊँगा। एक दिन वो देखता है कि एक मिस्री एक इब्रानी पर बहुत ताड़ना कर रहा था और उसको बहुत मार रहा था। वो गुस्से से लाल पीला होता है और वो मिस्री को मार डालता है। वो इधर उधर देखता है तो किसी ने देखा नहीं था और वो सोचता है कि हाँ, मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ, मैं अपने लोगों को बचा लूँगा। अगले दिन वो देखता है कि 2 इब्रानी लड़ रहे हैं और जब वो जाकर उनको रोकने की कोशिश करता है तो उनमें से एक इब्रानी बोलता है, तुझे किसने हमारे मध्य में एक तेरे को लाया है? तू तो वही है जिसने कल एक मिस्री को मार डाला। क्या तू आज मुझे मारने आया है?
जब मूसा को पता चलता है कि वो जो चीज़ उसने अकेले में की थी, लोगों को पता है कि उसने एक मिस्री की हत्या की है, वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब फिरौन उससे बहुत ही नाराज़ होंगे और अब उसका मिस्र में जीना नामुमकिन है। वो वहाँ से भाग जाता है और यह राजकुमार, जो अभी तक एक राजकुमार के रूप में पल रहा था, एक भगौड़ा हो जाता है और वो वहाँ से भागकर रेगिस्तान में चला जाता है। किंतु परमेश्वर की योजना अभी भी उसके जीवन में थी। वो अनजान था इस बात से, किंतु परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहे थे। एक समय था जब वो सोचता था कि वो सब कुछ जानता है, वो अपने बल पर कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जब उसे यहाँ से ले जाते हैं, वो रेगिस्तान में घूमता है, जेत्रो नामक एक व्यक्ति के घर पहुँचता है, उसकी बेटी से उसका विवाह होता है, वो वहाँ दामाद बनता है और न केवल दामाद, वो उसकी भेड़ों का चरवाहा बन जाता है। अगले 40 साल वो जो रेगिस्तान में, पहाड़ों में इन भेड़ों को लेकर घूम रहा था। वह व्यक्ति जो अभी तक सोचता था कि मैं अपने बलबूते पर कुछ कर सकता हूँ, इस 40 साल में वो पूरी तरह टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो सोचता मैं कुछ लायक नहीं, मैं किसी काम का नहीं। और एक दिन जब वो उन भेड़ों को चरा रहा था, होरेब नामक पर्वत या सीनाई नामक पर्वत के पास, वो देखता है एक झाड़ी जो जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही, और वहाँ से परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं और अपने आप को उसके सामने प्रकट करते हैं कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था। और यहाँ पर परमेश्वर अपने विषय में मूसा को बताते हैं और बताते हैं अपनी योजना कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और इब्रानियों लोगों को या इज़राइल के लोगों को मिस्र देश में से छुड़ा कर लाओ। जब परमेश्वर ये कहते तो वो डर जाता है, क्योंकि अब वो सोचता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। और यहाँ पर वो परमेश्वर से बहुत बहाने बनाता है, लेकिन परमेश्वर अपने बहुत से आश्चर्य कर्म दिखाते हैं कि इस तरह तुम उनको बता सकोगे, तुम फिरौन के सामने इस तरह के एक चिन्ह करना, लोगों से बोलना कि मैं हूँ वो परमेश्वर। हर बात के बाद आखिरकार मूसा फिर से एक बहाना बनाता है। उसको ध्यान आता है कि मैं तो बोलने में उतना निपुण नहीं हूँ। वो कहता है परमेश्वर, मैं तो बोलने में उतना निपुण नहीं हूँ, तुम किसी और को चुन लो, आप किसी और को चुन लो। तब परमेश्वर मूसा को उत्तर देते हैं। हम ये देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 11वें पद में। यहाँ परमेश्वर उससे कह रहा है, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर बोलते तू जा और जो तुझे बोलना है मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। ये वो पहला जो परमेश्वर के साथ जो मूसा की भेंट होती है, जहाँ वो परमेश्वर से भेंट करता है और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ जाऊंगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ बनी रहेगी और तू सफलता को पाएगा। ये था परमेश्वर का एक आमना सामना मूसा के साथ, जब वो जानता है उसकी उपस्थिति का महत्व। इसके बाद जब मूसा वहाँ से निकलता है और मिस्र की ओर जाता है अपने भाई हारून के साथ, वहाँ पर जब परमेश्वर उसके द्वारा आश्चर्य कर्मों को करता है फिरौन के सामने, तब वो और महसूस करता है कि वो उसकी खुद की काबिलियत नहीं थी, वो उसके खुद के कुछ आश्चर्य कर्म नहीं है, किंतु परमेश्वर की उपस्थिति है। जब वो 10 विपत्तियां मिस्री लोगों के ऊपर आती हैं, तब वो स्वयं अपने विश्वास में और दृढ़ होता है और वो परमेश्वर की उस उपस्थिति को और महसूस करता है। आगे हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर लोगों को वहाँ से छुड़ाते हैं, किस तरह इज़राइल के लोग मिस्र में से बाहर निकलते हैं और वो वहाँ से परमेश्वर उन्हें विजयी रूप होकर वहाँ से निकाल के ले जाता है। और जब वह जाकर लाल समुद्र के सामने उन लोग रुकते हैं, तब एकदम वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो
कांप जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनके हृदय मोम की तरह हो जाते हैं, क्योंकि वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्र की सेना उनका पीछा करते हुए आ रही है। यहाँ पर लोग घबरा कर रोने लगते हैं और मूसा से कहने लगते हैं कि आखिरकार तू हमें यहाँ क्यों लाया, कि इस जंगल में या इस रेगिस्तान में लाकर हमें मारने के लिए, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही थे। तब मूसा परमेश्वर को पुकारता है और उनसे कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जानता था। वो जानता था कि प्रभु की उपस्थिति अगर है तो चाहे कितनी बड़ी सेना भी हमारे विरोध में क्यों ना आए, हम नहीं हारेंगे। और वो वहाँ पर उनके सामने बोलता है और उसके बाद वो परमेश्वर को दुहाई देता। तो परमेश्वर कहते हैं कि तू क्यों मेरी दुहाई देता है, तू अपने हाथ में जो छड़ी है उसको लाल समुद्र के ऊपर दिखा और देखना समुद्र विभाजित हो जाएगा। और 19वें पद में हम पढ़ सकते हैं, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा और आग से हटकर उनके पीछे जा ठहरा, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। यहाँ कितने स्पष्ट रीति से बताया हुआ है कि परमेश्वर की उपस्थिति किस तरह एक बादल का खंबा और आग के खंबे के रूप में उनके सामने था, और वह उपस्थिति जो आगे परमेश्वर उनके आगे थे, वो उपस्थिति पीछे को चली जाती है। और इस तरह क्या होता है, वो मिस्र की सेना जब आती है तो इजरायली सेना या इजरायली लोगों और मिस्र की सेना के बीच में परमेश्वर का स्वर्गदूत या परमेश्वर की उपस्थिति वो हो जाती है, खड़ी हो जाती है, और एक तरफ अंधकार और एक तरफ रोशनी रहती, किंतु रात में मिस्र की सेना उन पर वार नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति स्वयं उनके लिए उनको बचा रही थी। और जैसे हम सब जानते हैं कि इज़राइल के लोग उस लाल समुद्र को पार करते हैं सूखी ज़मीन पे, उनके पीछे मिस्र के लोग आते तो ज़रूर हैं, किंतु परमेश्वर उन्हें वहाँ पर विजय देता है। और परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, परंतु इज़राइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था, और वो पानी के दीवार के बीच में से वो होकर चले। इस तरह इज़राइलियों को परमेश्वर ने बचाया, किंतु मिस्र के लोग उसी समंदर के पानी में नाश हो गए। ये दूसरा वाक्य मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही साफ साफ उनके लोगों के साथ थी। आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं वो घटना जहाँ पर इज़राइली लोग रेगिस्तान से सफ़र कर कर सीनाई पर्वत है, जहाँ पर पहली बार परमेश्वर ने मूसा को अपना दर्शन दिया था या अपने आप को प्रकट किया था, वहाँ पहुँचते हैं। और जब सीनाई पर्वत के पास पहुँचते हैं, ये है 19वां पद, तब परमेश्वर मूसा से बात करते हैं। और यहाँ पर 3 पद में लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तो परमेश्वर यहाँ पर उनकी उपस्थिति उतर के आती है, और परमेश्वर घोषणा करते हैं, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे, यदि तुम मेरे वाचा को मानोगे,
तो इस सारी धरती में तुम मेरा निज धन ठहरोगे। और इसके बाद हम आगे को जब पढ़ते हैं तो मूसा को परमेश्वर उस पहाड़ पर बुलाते हैं और मूसा वहाँ जाता है और 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। परमेश्वर से वो 10 आज्ञाएं देते हैं और बाकी आज्ञाएं देते हैं कि क्या क्या आज्ञाओं को और नियमों का पालन करना है। इस बीच इज़राइल के लोग, उनका जो धैर्य है नष्ट हो जाता है। वो सोचते हैं 40 दिन हो गए, कोई अता पता नहीं। वो हारून के पास पहुंचते हैं, अरे ये मूसा जो हमें लाया तो था उसका कोई पता नहीं, और अब तुम हमारे लिए ईश्वर को बनाओ। और वो एक बछड़ा बनाते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं उसके सामने उन लोगों को बहुत ही कि यही है वो ईश्वर जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया। जब परमेश्वर इस बात को देखते हैं तो उनका हृदय टूट जाता है। वो क्रोधित होते हैं और वो ये निर्णय लेते हैं कि मैं इन सभी को पूरी तरह नाश करने जा रहा हूँ। तब मूसा उनके सामने गिड़गिड़ाता है और वो उनको रोकता है। वो याद दिलाता है उस वाचा को कि जो उसने अब्राहम से की थी, उस वाचा को कि वो उन्हें वापस इस देश में लाएगा। और मूसा परमेश्वर के और लोगों के मध्य में आता है। उस दिन बहुत बड़ा नरसंहार तो होता है, किंतु वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो जाता है उन लोगों के लिए। और यदि हम देखें 33वें पद में तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू इन लोगों को लेके आगे बढ़, अब तू यहाँ मत रुक, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, अमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये परमेश्वर का वचन आता है इजरायली लोगों को कि मैं अपने स्वर्गदूत को तो भेजूंगा लेकिन मेरी उपस्थिति नहीं आएगी। जब मूसा ये सुनता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में रोने लगता है। लोग रोने लगते हैं और मूसा जाके गिड़गिड़ाता है कि वो कहता है कि ऐसा ना हो, ऐसा न कर कि तेरी उपस्थिति ना रहे। और हम निर्गमन 33 के 13वें पद में वो कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। जब परमेश्वर ये सब सुनते हैं तो वो कहते कि हाँ, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। तब मूसा उनसे वापस कहता है, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। यहाँ मूसा इस बात को जान गया है कि यदि इज़राइलियों में कुछ अलग है, कुछ खास है, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। और वो कहता है कि यदि तू ना चलेगा तो हमें आगे मत भेज, क्योंकि एक ही चीज़ हमें इस आसपास के देशों के लोगों से अलग करती है, वो यह है कि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में है। इस साल होने दें कि हम चाहे कितने भी निर्णय क्यों ना लें, कितने भी संकल्प क्यों ना करें, क्या हम परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर, मेरे ये सब निर्णयों को मैं आपके चरणों में लाता हूँ। इस सबसे बढ़कर मैं चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहे। यदि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में रहेगी तो मैं विजय पाऊंगा। जिस तरह मूसा जानता था यदि इजरायली लोग उस मिस्र देश से बाहर विजयी होकर बाहर निकले हैं तो वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण है। यदि वो लाल समुद्र को सूखी जमीन पर पार कर पाए तो वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण था। यदि उस रेगिस्तान में उनके लिए पानी और खाना अगर मिल सका तो वो परमेश्वर की उपस्थिति के कारण था। यदि वो विजय पा सकते थे तो वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से ही हो सकता था। उसको बाकी सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए थी। क्या आप और मैं इस साल परमेश्वर से मांगेंगे, आरंभ से लेकर अंत तक, परमेश्वर
आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में। यदि हम उससे मांगेंगे तो वो ज़रूर करेगा। जिस तरह मूसा के गिड़गिड़ाने में परमेश्वर मान गए, आप यदि उसको पुकारेंगे तो उसकी उपस्थिति आपके जीवन में ज़रूर आएगी और तब आपके हर कार्य सफल होंगे। यदि हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करेंगे तो वो हमें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए। आपकी उपस्थिति से बढ़कर और कुछ नहीं है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति ही है जो हमें हमारे आसपास के लोगों से अलग करती है। आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। हम जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे संकल्प हैं, जो भी हमारे निर्णय हैं, उनको आपके कदमों पर लाते हैं। उन सब से बढ़कर प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बनी रहे। हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ आपकी उपस्थिति बनी रहे। सभी जो सुन रहे हैं उन्हें आशीषित करें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हों तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा आप चैट बॉक्स में भी और हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आशा करते हैं ये वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की।